गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 4 लेक्चर नंबर 24। फ्रेंड्स, इसके पीछे हम 23 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें से कि हमने पहले 10 लेक्चर्स में बेसिक्स कवर करने की कोशिश की, फिर उसके बाद 5 हमने लेक्चर किए जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर उसके बाद 5 में अप्रॉक्सीमेशन कवर किया। अब हम एवरेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आज मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ तो मैं नए टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और प्लस जो मैंने पीछे आपको एवरेज में पढ़ाया है, मेरा मन ये कहता है कि एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी करवाऊं जिससे आपके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नए टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। कारण ये, जैसे हमने देखा कि अभी तक ओवरऑल एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे थे सबका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, उसके लिए मैं रिवीजन में जब करवाऊंगा तब आपको करवा दूंगा, और आज ही रिवीजन के लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लूंगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आज ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जैसे मान लीजिए 2-3 लोगों के हमने देखा कि कंबाइंड एवरेज में एवरेज दिए रहते हैं। अब मान लीजिए ओवरऑल एवरेज तो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक का इनमें से एवरेज ना दिया रहे, ओवरऑल दिया रहे, और फिर पता लगे पर्टिकुलर एक आदमी का दिया रहे, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके टाइप देखेंगे, जिसलिए कि हमको आगे चल के ईजी रहे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, किसी एक एग्जामिनेशन में देयर आर 300 क्वेश्चंस, उसमें 300 क्वेश्चंस हैं। इन द फर्स्ट शिफ्ट आउट ऑफ विच अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड 175 क्वेश्चंस। इस टाइप की लैंग्वेज हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखना है कि वो कितने टाइप से फ्रेम हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस। देखिए क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 300 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट शिफ्ट आउट ऑफ विच अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड 175 क्वेश्चंस एंड गॉट 69% मार्क्स, देन हाउ मच परसेंट ही हैज टू स्कोर इन सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सो दैट ही विल स्कोर 74% मार्क्स ओवरऑल। देखिए अब उसमें क्या है, मान लीजिए पहले हमें क्या था कि ये 74 नहीं दे रहा था। आप गौर करने की कोशिश करिए, पीछे वाले क्वेश्चन जब आप रिवाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 74 नहीं दे रहा था, हमें सेकंड शिफ्ट दे रहा था और ये हमसे पूछ रहा था। तो अब हमें वैसे नहीं करना, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें प्रोसेस चेंज रहेगा, तो इसको आप चाहें तो एक मतलब टाइप डाल के कर सकते हैं, जो आपके हेडिंग समझ में आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी रही बात, तो मैं आपको इसके मेथड बताऊंगा कितने प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। उसका रीजन है कि कुछ आपके लिए ईजी रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये मेथड हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसमें मैं लगाऊंगा आपके लिए एलिगेशन मेथड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एलिगेशन मेथड से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजीली हैंडल होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मेथड फर्स्ट, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड में क्या देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 300 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस है हमारे सामने, और उसमें से फर्स्ट शिफ्ट, देखिए ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में उसने कितने अटेम्प्ट किए, 175 क्वेश्चन किए, और मार्क्स कितने पाए उसने, मार्क्स पाए 69%, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट के मार्क्स हमें कैलकुलेट करने हैं। आप गौर करिए, हमें मिडिल टर्म हर बार कैलकुलेट करनी पड़ती थी ओवरऑल, इस बार हमें सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और ओवरऑल वो 74% मार्क्स पाता है, ठीक है। और क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में वो 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और ओवरऑल वो 300 करता है। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसके तो क्वेश्चन निकालने हैं कि वो अटेम्प्ट कितना करता है, तो हम पाते क्या है 175 में से 300 में से 175 माइनस कर देंगे, तो ये कितना होगा, 125 हो जाएगा। 125 क्वेश्चन वो सेकेंड शिफ्ट में अटेम्प्ट करता है, ओवरऑल परसेंटेज वो 74% पाता है, ठीक है। तो अब हम 74% जैसे ओवरऑल पाता है, तो मैंने आपको एक चीज एलिगेशन में बताई थी कि इसका सब्सट्रैक्शन और इसका एडिशन, ठीक है, ये बराबर होता है,
इसको करने के बाद फिर इसको हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके तब इसमें प्लस माइनस करके जैसे जैसे होता है छोटी डिजिट में ऐड करते हैं इसको और बड़ी डिजिट से इसको सब्सट्रैक्ट करके तब लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 5 जा होता है ये, और ये 25 7 जा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्या देखा कि मान लीजिए ये 5 है, 69 में ये 5 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि बड़ी डिजिट से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो हमारा यहाँ क्या आ सकता है, इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा 81% आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिगेशन का प्रोसेस। देखिए हमने सेकेंड शिफ्ट का निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें रेशो वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखिए रेशो से हम कैसे करते हैं इजीली। उसके बाद 10th क्लास वाला मेथड बताऊंगा। मैं ये सोचता हूं कि आपका बेसिक टू अप टू द लेवल अप टू द मार्क जो प्रिपरेशन है वो रहे। ठीक है, तो देखिए मेथड सेकंड, रेशो वाला। ठीक है, रेशो। अब इसमें देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट लिख दीजिए, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इधर लिख दीजिए सेकंड शिफ्ट, इधर लिख दीजिए ओवरऑल जो भी है। ठीक है, देखिए ओवरऑल लिख दीजिए, जो समझ में आप लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए ऐसे देखिए, ओवरऑल लिख दीजिए, या हाँ ओवरऑल मार्क्स ही तो पूछा है, ठीक तो है ओवरऑल। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्वेश्चन अटेम्प्टेड लिख देते हैं, अटेम्प्ट। सेकंड शिफ्ट में वो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में वो अटेम्प्ट करता है इतने क्वेश्चन और मार्क्स कितने पाता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसमें ही मार्क्स पाता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है 175, तो टोटल वो 300 कर रहा था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से सेकंड शिफ्ट में कितने पाएगा 125। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि इसका हमको रेशो लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे 7 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे। ठीक है, मार्क्स कितने पाता है वो फर्स्ट शिफ्ट में 69% पाता है। इसका हमें नहीं पता, इसका हमको निकालना है। ठीक है, इसका हमको निकालना है, यहाँ ऐसे बना दें हम। ठीक है, ओवरऑल कितने पाता है, ओवरऑल 74% हमको दे रखा है, देखिए 74%। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मेन चालू होती है कन्फ्यूजन और यही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मान लीजिए एवरेज हम सेम तरीका वही अपनाएंगे जैसे हम बता रहे थे। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें इसको निकाल रहे थे तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 74 में से ये गया तो -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 इंटू 7, मैंने बताया था आपको पहले कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -35 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे पास ओवरऑल दिया है। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल टेक्निक भी लगाएं कि LHS = RHS, भाई सीधी सी बात है, ओवरऑल एवरेज ये दे रखा तो ये बराबर इसके होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए -35 आया तो इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसको +35, सपोज हम यहाँ सपोज नहीं मतलब इसको +35 अपोजिट साइन के साथ। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे 3 रहे 4 रहे, जितना भी ऐड सब्सट्रैक्ट होकर रहेगा, जो चीज़ पूछी जाएगी उसमें जो ओवरऑल रिजल्ट, जैसे ये -35 आ रहा है तो +35। अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू आ रही है। अब गौर करिए, और हमको चाहिए कौन सी वैल्यू, हमको ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अरे हाँ ये वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 आ गया, 7 आने के बाद क्या होगा, 7 आने के बाद इस 7 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 81% हो गया। ठीक है, आंसर आ गया, देख लीजिए, आप खुद मैच कर लीजिए। सेकंड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट यहाँ आ जाएगा, 81%, इतना चाहिए था इसको, ये यहाँ नहीं, यहाँ ओवरऑल ही है, 74% वही है, ये तो इसके लिए वैल्यू निकाली गई तो यहाँ 81% आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना सिंपली हमने प्रोसेस
हैंडल किया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक बार फिर समझा देता हूँ। पहले हमने लिखा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और ओवरऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ओवरऑल अटेम्प्ट किए, इसमें गिवन है 175 फर्स्ट शिफ्ट में किए, तो सेकंड शिफ्ट में जाहिर सी बात है 125 उसने किए होंगे। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ऑफ अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट का दे रखा है 69%, सेकंड शिफ्ट हमारे पास गिवन नहीं है, ओवरऑल का हमारे पास गिवन है 74%। आप क्वेश्चन रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि फर्स्ट शिफ्ट जैसे इसने कैलकुलेट किया तो हमने 35 यहाँ निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं कि ओवरऑल तो हमें दे रखा है, तो ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 35 हमारे पास कैलकुलेट कर गया उसको अगर हम इधर अपोजिट साइन के साथ कर देंगे तो ये इसके बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस होने के बाद इस 5 को अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, इसको अब यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किए तो आपके पास 7 आ गया, इसमें 7 जोड़ दिए तो 81% मार्क्स उसको सेकंड शिफ्ट में चाहिए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया रेशियो मेथड। अब फ्रेंड्स मैं एक बार आपको 10th स्टैंडर्ड वाला मेथड बताता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। आज एक ऐसा क्वेश्चन भी मैं लूंगा जिससे कि आपके ये जो प्रोसेस है दोनों करने की, कि मैं बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ। बाकी प्रोसेस 10th वाले हैं जो मतलब बनावटी प्रोसेस है, उनको बता के फिर मतलब यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसका कारण है कि अभी एक प्रॉब्लम मैं लूंगा, उसमें आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि ये दो प्रोसेस क्यों कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी 10th क्लास वाला मेथड। देखिए 10th क्लास, ठीक है, ये इसको भी तो जानना जरूरी है। इसमें कुछ नहीं है, देखिए 175 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है 69% से। ठीक है, प्लस सेकंड शिफ्ट वाले में 125 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कितने x% मार्क्स पाता है। ओवरऑल वो 74% अटेम्प्ट करता है और नंबर कितने पाता है, कितने क्वेश्चन, सॉरी 300 क्वेश्चन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = 81% आ जाएगा। आप करके देखिएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं सिंपली। ठीक है, कोई रटी रटाई बात तो है नहीं, मैं आपके सामने पहली वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं और दूसरी बात यही वैल्यू आनी है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखेंगे आज का जो मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन भी ले रखा है जिसमें कि थोड़ा मतलब अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज होते चलेंगे, जिसलिए हमारे सामने टॉपिक्स कवर करने में हमको आसानी हो, प्लस हम टाइप भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ही एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ नहीं पूछी हुई है सिर्फ आपसे, इसमें आपकी 2 प्रकार की या 3 प्रकार की कह सकते हैं नॉलेज ली गई है। देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, इन अ कंपनी देयर आर टोटल 850 एम्प्लॉयज़। कोई एक कंपनी है उसमें 850 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इफ़ 69% मेल आर कंप्यूटर फ्रेंडली, 69% जो वहाँ मेल है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है। ठीक है, बट टोटल 29% आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है कि 850 का जो 29% है वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब कंप्यूटर फ्रेंडली कितने हुए, टोटल के 71% हुए। ठीक है, अब देखिए फाइंड हाउ मच परसेंटेज फीमेल एम्प्लॉय आर कंप्यूटर फ्रेंडली। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है कि कितने परसेंट फीमेल जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है। इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इज 170 मोर देन फीमेल एम्प्लॉय, यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं इस लास्ट स्टेटमेंट से, इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इज 170 मोर देन फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो 850 हमारे सामने दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें मेल और फीमेल का रेशो निकालेंगे। ठीक है, उसके मैं आपको 2 तरीके उसके भी बताऊंगा। उसका कारण यह है कि जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करें। मेरे ख्याल से जो आपको कन्वीनियंट लगेगा वो पहला मेथड कन्वीनियंट लगना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका रेशो निकालेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल का, तो ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए 850 एम्प्लॉय हमारे सामने दे रखे हैं। ठीक है, 850, अब उसमें से क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए मेल, यहाँ लिख लीजिए फीमेल। ठीक है, तो ये कितने हैं, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इज 170 मोर। ठीक है, 170 आप मेल को पहले दे दीजिए। ठीक है, अब आपके पास कितने बचेंगे यहाँ से,
यहाँ से 850 से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, आप खुद एक बार कैलकुलेट करके इसको देखिए। देखिए ये जो है ये आसान तरीका है करने का, ताकि आप इसको ब्रेक कर सकें इस फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे आप तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब देखिए सिंपली समझिए, 850 से 170 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 680 आएगा, ठीक है। तो 680 को अब हम क्या करना है, ये तो हमने बढ़ा दिया इसके हिसाब से, ठीक है, 170 हमारा बढ़ गया। तो अब हम इसको 680 जो आ रहा है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि भाई 170 मेल ही तो ज़्यादा है, फीमेल थोड़ी ज़्यादा है, तो बाकी तो इक्वल में बटेगा जो बचेगा। जैसे 680 बचा तो वो इक्वल में बटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 340, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 340 रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें मेल और फीमेल का रेशो निकालना है, तो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम 3 कर सकते हैं और इसको हम 2 कर सकते हैं, 17 से कट जाएगा तो मेल 3 आ जाएंगे और फीमेल 2 आ जाएंगे। एक तो मेथड ये हो गया आपका इस तरीके से निकालने के लिए। एक बार फिर से आप देख के समझने की कोशिश करिए कि इसमें दिया हुआ है कि मेल 170 मोर देन फीमेल है, तो मेल में 170 हमने पहले इसमें लगा दिया, ठीक है। तो बाकी हमने जो बचा उसको बराबर बराबर बांट दिया, तो ये 70 170 मेल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक फ्रेंड्स वो तरीका है जो हम बचपन से पढ़ रहे थे, कोई चीज़ कैसे बढ़ रही कैसे घट रही है, ठीक है। अब उसको देखते हैं, वो कैसे है। मान लीजिए जैसे 850 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 850 है, 850 में मेल्स को हम x मान लें और फीमेल्स को 850 माइनस x मान लें, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस करके 1 कितना है 170 कर दें, ठीक है, हमारे पास तब भी आ जाएगा, ठीक है। जो x की वैल्यू है पहले x में रख दीजिए फिर इसमें रख दीजिए, तो आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन यही बनेगी आपके सामने, ठीक है। x की फॉर्म में मैं चाहता हूं कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके पास कंपटीशन लेवल पे आए आप अवॉइड करिए x की फॉर्म में करना ही। मैंने इक्वेशन बना दी, बाकी आप सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको हम बेस बना के इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे अब मैं वो बताऊंगा आपको, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले ही कर दिया था कि आपको आसानी रहे, ठीक है। इसको आप नोटिस कर लीजिए सिर्फ इक्वेशन बनाने की फॉर्म में, कि मान लीजिए 10th वाला मेथड कौन सा होता है, तो ये वाला होता है, ठीक है। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप यहाँ रख देंगे तो मेल की वैल्यू निकल जाएगी, और 850 से माइनस कर देंगे तो फीमेल की निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप देखते जाइए। अब देखिए आपके सामने मैं मेथड भी बताऊंगा कि कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से एक बार पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। इन अ कंपनी देयर आर टोटल 850 एम्प्लॉयज़, ठीक है, 850 एम्प्लॉय टोटल है हमारे सामने, उनका रेशो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ 69% मेल आर कंप्यूटर फ्रेंडली। अब देखिए मेल जो है ऐसे लिख दीजिए, मेल मेल फीमेल, ठीक है, कंप्यूटर फ्रेंडली 69% कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, ठीक है। यहाँ लग दीजिए टोटल, और मेल कितना आया है आप यहाँ से नोट कर ही सकते हैं, ये 3 आया, फीमेल 2 आया, ये 3 आया, फीमेल 2 आया, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे सामने कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 25% कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। ध्यान रखिए मेरी लैंग्वेज को, 29% कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है ओवरऑल में। इसका मतलब टोटल ओवरऑल फ्रेंडली कितने हैं, 71% फ्रेंडली हैं, ठीक है, 71% फ्रेंडली है ओवरऑल। अब 71% फ्रेंडली होने का मतलब फिर देखिए वही वाली प्रॉब्लम बन गई लास्ट वाली, कि इसको हमसे पूछा गया है कि ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ हम ऐसे कर देंगे या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे लास्ट प्रॉब्लम में बताया था कि इसके रिस्पेक्ट में हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 फिर मैंने बताया आपको कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, × 3 कर दीजिए तो ये -6 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक जनरल से इक्वेशन सॉल्व करने का क्या बताया था कि मान लीजिए इसको ऐसे समझिए ओवरऑल है ये, मतलब इसको जैसे मेल फीमेल मिला के ये बनता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसके
अपोजिट साइन करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। +6 लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ तो मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो ये 74% आ जाएगा। तो फीमेल जो हैं वो 74% फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो एक देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका हो गया। इसका एक और तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको ना काट के हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लीजिए ऐसे कर लें, ठीक है। मैं आपको चलिए वो करके दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। इसको हम ऐसे हटा दें। पेपर में हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपकी सिर्फ एक अच्छी समझ के लिए ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये 3 और 2 5 होता है, ठीक है। ऐसे कर दें। अब इसमें क्या कर दें, 3 × 69%, ठीक है, +2 × x हो गया, जो भी आएगा परसेंट में आएगा, ठीक है। 5 × 71 कर दें, ये हो गया, बन गई इक्वेशन आपकी। अब x = जब आप करेंगे तो आपके पास वही 74% आ जाएगा, हो गया। एक ये तरीका भी होता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके में बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने में हमको दिक्कत होती है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि हम तुरंत, देखिए आपने इससे माइनस कर लिया, तुरंत 3 × 2 हो गया, ये सब अवॉइड रहती है, ठीक है, ऐसी बड़ी इक्वेशंस। तो हमें कंपटीशन में ये करना है कि हमें प्रॉब्लम को रिड्यूस करके बिल्कुल ईजी गोइंग में बनाना है। अगर हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे तो कंपटीशन को कोई मतलब ही नहीं पता लगे, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद आप मिस्टेक करते रह जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, पीछे लिखा हुआ जो है ये क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के कहा था कि हम एलिगेशन और जो फर्स्ट वाला जो रेशो वाला मेथड है वो कंटिन्यू को क्यों कर रहे हैं, वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपने और गौर की होगी लास्ट क्वेश्चन से, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा था कि 170 इंक्रीज जो दिया हुआ था, आपने अगर गौर करने की कोशिश की हो तो जब मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज वाला जो बेसिक बताया था उसमें कवर किया था ये चीज़ कि जैसे कोई चीज़ 400% इंक्रीज़ हो रही है, कोई चीज़ 100% इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, तो वो कॉन्सेप्ट आप लगा के देखिएगा तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास XYZ इज कैलकुलेटेड 83, 76, 85 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किसी क्लास का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, कोई क्लास है XYZ, कैलकुलेटेड 83, 76, 85 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X एंड Y, देखिए अब आप गौर करने की कोशिश करिए कि X Y इंडिविजुअल नहीं है, मतलब इंडिविजुअल नहीं दे रखा है, इसमें X एंड Y कंबाइंड दे रखा है, ठीक है, इज 79, वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ Y एंड Z इज 81 दे रखा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए XYZ, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि अगर हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो हम पता लगे कि XYZ की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ही नहीं निकाल पाएंगे, और जब स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क्लास है XYZ, क्लास दे रखी है, X में दे रखा है 83, ये दे रखा है 76, ये दे रखा है 85, ठीक है। अब देखिए द एवरेज स्कोर ऑफ X एंड Y का जो एवरेज दे रखा है वो 79 दे रखा है, ठीक है, एंड Y एंड Z का जो दे रखा है वो 81 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम XYZ तीनों का क्या निकाल लेंगे, तीनों की स्ट्रेंथ निकालेंगे, तभी तो उसके बाद फिर हमें पता लगेगा कि मतलब स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके तभी तो हम निकालते हैं कि ओवरऑल एवरेज हमारा क्या होगा, ठीक है। ऑल द थ्री, देखिए दिखा, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द थ्री, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि कम वाले से माइनस करते हैं, ठीक है, और बड़े वाले से माइनस करते हैं, कम वाले में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, ये 3 हो जाएगा, ये कितना है, ये 5 हो जाएगा,
ठीक है, छोटा है, छोटे वाले में इसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्लास की आपकी स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर था, एवरेज मार्क्स। देखिए एग्जामिनर सेट करने वाले कैसा है कि एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों कॉन्सेप्ट को वो एनालाइज कर लेगा कि आपको ये आता है कि वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए रेशो वाली अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाइए आप। ठीक है, रेशो वाली अप्रोच जब लगाएंगे तो देखिए एक्स वाई जेड मान लीजिए हमारे सामने क्लासेस थी। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो एक्स में क्या दे रखा था, स्ट्रेंथ क्लास की देखिए हो जाएगी 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद हमें एवरेज दे रखा था। ठीक है, एवरेज दे रखा था, एवरेज कितना दे रखा था 83, 76, 85। ठीक है, अब देखिए हमसे द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 3 पूछ रखा है। ठीक है, मतलब कंबाइंड वाला पूछा है इसमें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कंबाइंड वाला पूछा था तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। एवरेज आपने ऐसे लिख दिया, इसमें से कुछ कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन मान लीजिए आपने 85 ले लिया। ठीक है, 85 ले लिया, नहीं मान लीजिए 83 ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि 83 मिड टर्म है इसलिए हम 83 लेंगे। अब 83 के रिस्पेक्ट में 83 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 76 के रिस्पेक्ट में 83 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, -7 होगा। ठीक है, और 85 + 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +10 हो गया। ठीक है, ओवरऑल कितने से डिवाइड करते थे हम, इससे ऐड करके इसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 18 -18/12, तो ये -1.5 हो गया। अब इसमें -1.5 हम कर देंगे। ठीक है, -1.5 हम किए तो ये कितना हो जाएगा 81.5 हो जाएगा हमारे सामने एवरेज। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स इसका आंसर। तो आपने देखा, मैं इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में लग गए। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितनी, क्योंकि हम यही दोनों मेथड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग कि कैसे दोनों मेथड अप्लाई होता है, क्यों दोनों मेथड जरूरी हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि मैं एक आज ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा या करवाना चाह रहा हूं जिसलिए आपका ओवरऑल पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। रिवाइज तो इससे भी होता है, लेकिन इसमें टेस्ट प्रॉब्लम थी दो, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कहीं कोई ग्लिचेस कुछ रह गए हों तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये पीछे जो क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ आज के लेक्चर के स्टार्टिंग से कि मैं आपका लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर देगा। फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने ये देखा कि हो सकता है आपको, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको एलिगेशन में अभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एलिगेशन का मैं इसलिए पर्टिकुलरली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमने एलिगेशन को यहाँ से बाइफरकेट किया है, जो नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर मल्टीपल मिलता था हमको, तो हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने देखा ही नहीं अब तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेके मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको जब भी फ्रैक्शन भी मान लीजिए आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया फ्रेंड्स। और दूसरी बात, आप एलिगेशन की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो बेसिक टू जितना भी आपका एलिगेशन हो सकेगा मैक्सिमम मैं एलिगेशन आपका कवर कर दूंगा कि आप किसी भी जगह किसी भी प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करने से पहले जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार मेथड रेशो वाला देखेंगे, फिर एलिगेशन वाला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की टाइप चेंज कर दूंगा, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो गए। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये देखने हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है मेथड 1 रेशो मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, पढ़ के, अगर हम समझेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज ऑफ ए स्कूल इज 37, 42 बॉयज का एवरेज 37 है। ठीक है, हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, हमने नोट किया है कि एवरेज 42 बॉयज हैं, स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की
और एवरेज कितना है, एवरेज दे रखा है 137, ठीक है। और ये गर्ल्स कितनी है, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 98 एंड 124, ठीक है। अब फ्रेंड्स इन द सेम क्लास फाइंड द कंबाइंड एवरेज, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको जब सॉल्व करवाए थे ऐसे प्रॉब्लम्स, तो हमने आपको एक सीधी सी बात बताई थी कि सबसे पहले इसका रेशो फॉर्म ले लेंगे। रेशो फॉर्म कैसे लेंगे, 14 3 जा 14 7 जा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, 124 हमने मान लिया, ठीक है। 124 के रिस्पेक्ट में 124 तो जीरो हो जाएगा, और ये जो 137 है ये फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, +13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 भाई इसके रिस्पेक्ट में ये 13 ही तो ज़्यादा है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, +13 +0, ठीक है, तो ये 13 ही होगा, और ये हम जानते हैं 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपसे बता चुका था स्टार्टिंग में कि आज हम एक प्रॉब्लम ऐसा लेंगे कि हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे जितना हम अभी तक इसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन लिया गया है, और इस क्वेश्चन में मैंने लेने के पीछे भी एक कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा आपसे कि पता लगा रिवीजन के बहाने ले लिए किसी और में, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है कि जो एलिगेशन का आप थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म में अटक रहे होंगे कहीं सॉल्व करने में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। कारण ये एलिगेशन तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आपको टाइप सिखाने के लिए मैं बार बार उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा उसको जान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मान लीजिए अभी मैं आपको इसके बाद रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, फिर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आपको ईजी रहेगा समझने में। कारण ये वहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, किसी फॉर्म में यूज़ हो सकता है, ठीक है। और एलिगेशन जब मैं ओवरऑल एलिगेशन ही पढ़ाऊँगा तब तो मैं आपको पूरा एलिगेशन क्लियर कर ही दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। उसके पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज ऑफ ए स्कूल इज 137 व्हाइल द एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स इज 124, ठीक है। मतलब 42 बॉयज़ के एवरेज जो है 137 है और एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स 124 है, ठीक है, इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में। फाइंड द कंबाइंड एवरेज, ठीक है। तो इसमें पहले फ्रेंड्स हम रेशो वाला मेथड लगाएंगे, मेथड 1 रेशो, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, बॉयज़ कर दिया, गर्ल्स कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्ट्रेंथ लिख दी, स्ट्रेंथ लिख दी। बॉयज़ की कितनी 42 है, गर्ल्स की कितनी 98 है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप कंपटीशन में करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स और स्ट्रेंथ पूरा नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट अपनी पहचान बी लिख दिए, जी लिख दिए, डायरेक्ट नंबर नोट किए, कैंसिल चाहे हम यहीं कर देंगे इसका रेशो निकालने के लिए, ठीक है ना। ये तरीका सही होता है, यही तरीका मैं भी अपनाया करता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एवरेज हम यहाँ ले लेंगे, मान लीजिए एवरेज का ए लिख दिया, तो ये 137 हो गया, ये 124 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि हम इसका रेशो कर लेंगे, तो 14 3 जा होता है और ये 14 7 जा होगा, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे जब, तो हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे 124 के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो 124 के रिस्पेक्ट में 124 तो जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये +13 हो जाएगा। ये +13 होने के बाद क्या करते थे हम, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये 39 हो गया, +0 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये 3.9 हो जाएगा। आप खुद देखिए 3.9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3.9 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 127.9, ठीक है। ये एवरेज हो जाएगा हमारा ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको मैं एलिगेशन के लिए लिया था, तो एलिगेशन आपको बताना जरूरी है, ठीक है। मेथड 2 एलिगेशन, ठीक है।
एलिगेशन हो गया, ठीक है। एलिगेशन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा लिखने के फॉर्मेट में कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बॉय के लिए बी रिप्रेजेंट कर लिया, गर्ल्स के लिए जी रिप्रेजेंट कर लिया, एवरेज लिया 137 और गर्ल्स का एवरेज लिया 124, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ उनकी दे रखी है 42 और इधर क्या दे रखी है 98, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ये मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ओवरऑल वाला, ठीक है, ये वाला। तो हम इसमें करेंगे क्या, मान लीजिए इसको सबसे पहले हम 14 से 14 3 जा 14 7 जा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका डिफरेंस, मेन यही आपको सिखाना था, डिफरेंस, ठीक है, और इसका ऐड ये बराबर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे रखिए ऐड इक्वल्स टू डिफरेंस, यही एक फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, यही आपके काम आएगा पूरे एलिगेशन में, ठीक है। ऐड जब हम करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, अब ये डिफरेंस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, आप खुद देखिए करके। उसके बाद एक के लिए सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1.3 हो गया। अब 3 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3.9 हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने एलिगेशन में आपको बताया था कि जो मतलब लेस वाली टर्म होती है उसमें इस वाली टर्म को ऐड करते हैं और जो बड़ी वाली टर्म होती है उससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसमें ऐड किया तो कितना हो जाएगा 127.9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही ओवरऑल एवरेज है, हो गया फ्रेंड्स। तो मेन ये आपको समझाना था, मेरा मोटिव, कि आप फ्रैक्शन को निकालने का तरीका समझ लें जिसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के लेक्चर्स। और फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जो भी थोड़ा सा इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि थोड़ा फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उन तक ये लेक्चर फ्री में पहुँचे और आराम से वो लोग देखें इसको और अपने ड्रीम जॉब पा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सपोर्ट करिए, ओके, थैंक्स।